भाई एक पाकिस्तानी की वजह से इंडियंस आपस में भिड़ चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान के एक प्लेयर को लेकर के कुछ इंडियन खिलाड़ी आपस में बहस करने लगे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक की। असल में हुआ यह कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका को हराया तो इसमें उस्मान की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने 3 विकेट लिए थे। अब पाकिस्तान का अमेरिका को हरा देना भी एक उलटफेर ही था, बड़ा वाला नहीं। लेकिन बड़ी खबर ये जीत नहीं, उस्मान का बॉलिंग एक्शन बना, जिसके बारे में श्रीवत्स गोस्वामी, आकाश चोपड़ा और अश्विन की आपस में बहस हो गई। शुरुआत हुई गोस्वामी जी के एक ट्वीट से। उन्होंने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाया और ये पूछा कि ये बॉलिंग करने से पहले पॉज क्यों ले रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि फुटबॉल में पेनल्टी किक लेने से पहले फुटबॉलर्स को भी पॉज देने की इजाजत नहीं होती है, तो फिर यहां पर ये कैसे ओके किया जा रहा है। एक्शन में चलो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये पॉज वो भी तब जब बॉल डिलीवर करने वाले, ये तो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। शायद उनको इस बात का डर है कि उस्मान 15 फरवरी को क्या करने वाले हैं। अब गोस्वामी जी की बात हमने की, रविचंद्रन को ये बात इतनी बुरी क्यों लग गई उस बारे में बात करते हैं। उन्होंने श्रीवत्स गोस्वामी को रिप्लाई करते हुए लिखा कि ये बात सही है कि फुटबॉल में पॉज लेना अलाउ नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि बल्लेबाज जब गेंदबाज और अंपायर को बिना बताए स्विच हिट या रिवर्स हिट करता है तो ये सारी पाबंदी सिर्फ गेंदबाज पर ही क्यों लागू होनी चाहिए है। अश्विन ने गेंदबाज का साइड लेते हुए ये भी लिखा कि बॉलर तो अंपायर को बिना बताए अपने दूसरे हाथ से बॉल भी नहीं फेंक सकता। अगर रूल चेंज करना है तो ये वाला रूल पहले चेंज करो। इसके जवाब में आकाश चोपड़ा भी आ गए। उन्होंने कहा कि कोई मुझे ये समझा दे कि अगर उनका रनअप नहीं है और वो पॉज भी ले रहे हैं तो फिर वो लोअर बॉल से फास्टर बॉल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जंप कैसे ला रहे हैं। एक तरह से आकाश चोपड़ा ने इस एक्शन को ही इलीगल बता दिया। अब यहां पर कुछ बातें हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर बवाल कोई नया नहीं है और आईसीसी में 2 बार उनका बॉलिंग एक्शन चेक हो चुका है, जहां पर यही पाया गया है कि उनका बॉलिंग आर्म 15 डिग्री से कम बेंड होता है, यानी कंप्लीटली लीगल होता है। इंटरनेशनल अंपायर अनिल चौधरी भी एक वीडियो में ये बता चुके हैं कि उस्मान का एक्शन पूरी तरह से लीगल है। हमने भी जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनके हिसाब से उस्मान तारिक भट्टा मार रहे हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का कहना है कि ये तो बिल्कुल वही एक्शन है जो इंडिया के केदार जाधव किया करते थे। इनफैक्ट अश्विन भी बॉल डालने से पहले थोड़ा सा पॉज लेते थे। शायद यही वजह है कि अश्विन उस्मान को डिफेंड भी कर रहे हैं। लेकिन यह बात बहुत क्लियर है कि इस बवाल के बाद 15 तारीख का मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है, उस्मान भारतीय टीम के लिए दिक्कत बनेंगे जैसा कि अक्सर कई सारे स्पिनर बनते हैं, या फिर आपको लगता है कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या उनको बहुत कूटेंगे? कमेंट करके बताना और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।